दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों ये रेलवे में हमने 3 बार केवल मेंशन किया, 3 बार हमने इसको लगाया है दोस्तों। रेलवे में दोस्तों यहाँ से दोस्तों ये चारों ऑप्शन से रिलेटेड लगभग 10 से 15 बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका फुल डिटेल भी यहाँ पर नीचे हमने दे रखा है दोस्तों, सभी का पूरा डिटेल यहाँ पर नीचे रखा हुआ है, आप लोग पूरा देख सकते हैं। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो के अंत तक, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। दोस्तों ये केवल एक सिंगल वीडियो से, जो कि दोस्तों 10 से आपका दोस्तों 2 से 3 नंबर पूरा फिक्स हो जाएगा। वायु गुहाओं से युक्त पैरेनकाइमा कहलाते हैं, जिनमें दोस्तों रिक्त स्थान पाया जाता है। जिन ऊतक में रिक्त स्थान पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो रिक्त स्थान वाले वायु गुहाओं को या फिर पैरेनकाइमा वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है दोस्तों एरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, एरेनकाइमा। एरेनकाइमा उसको क्या बोला जाता है? एरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा की बात करें दोस्तों, कठोरता प्रदान किया जाता है। कठोरता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा की बात करें दोस्तों, क्लोरोफिल के लिए जिम्मेदार होता है। क्लोरोफिल के लिए जिम्मेदार होता है क्लोरेनकाइमा। और दोस्तों कोलेनकाइमा की बात करें तो ये लचीलापन प्रदान करने के लिए, लचीलापन तथा यांत्रिक सहायता के लिए होता है कोलेनकाइमा। ये चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ और दोस्तों यहाँ पर नीचे दिया गया है, आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एरेनकाइमा। थोड़ा सा दोस्तों डिस्टर्बेंस हो रहा होगा आवाज़ को आकर, थोड़ा उसको आप लोग मैनेज कीजिएगा, एडजस्ट कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एरेनकाइमा। पैरेनकाइमा की बात करें, पैरेनकाइमा क्या कार्य करता है? पैरेनकाइमा भोजन का भंडारण और दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के जिम्मेदार होता है। प्रकाश संश्लेषण और भोजन का भंडारण के लिए। दोस्तों कोलेनकाइमा हमने बताया दोस्तों लचीलापन और यांत्रिक सहायता के लिए। स्क्लेरेनकाइमा दोस्तों कठोरता और प्रदान करने के लिए। जैसे दोस्तों स्क्लेरेनकाइमा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछता है कि नारियल का कवर जो होता है, बाहरी परत किसका बना होता है? तो हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा का। इसका दोस्तों कोशिका कैसा होता है? मृत कोशिका होता है। इसमें कैसा कोशिका पाया जाता है? स्क्लेरेनकाइमा में मृत कोशिका पाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका या फिर ऊतक कैसा होता है? तो मृत कोशिका होता है, इसको याद रखिएगा। अब दोस्तों भोजन का भंडारण या फिर प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन जो बनता है उसको दोस्तों मान लीजिए पत्ते में बनता है, किसी लीफ में पत्ते में बनता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, तो उसको दोस्तों भोजन का परिवहन मतलब अन्य ब्रांच तक, अन्य शाखाओं तक, सभी ऊतक तक कौन ले जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों फ्लोएम ले जाता है। अगर बात करते हैं दोस्तों जल का परिवहन कौन करता है? तो जल का परिवहन करता है दोस्तों जाइलम। जल का परिवहन करता है जाइलम और भोजन का परिवहन करता है दोस्तों फ्लोएम। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछता है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। बल्ब का फिलामेंट, फ्यूज का तार और फ्यूज का तार के मिश्रण किस किस धातु से मिलकर बना होता है? इससे रिलेटेड दोस्तों कम से कम 20 प्लस बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूछा है दोस्तों फ्यूज का तार, क्वेश्चन है फ्यूज का तार किस मिश्र धातु से बना होता है? फ्यूज का तार किस मिश्र धातु से बना होता है? ये दोस्तों 3 बार हमने मेंशन किया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सीसा तथा टिन। सीसा तथा टिन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सीसा तथा टिन। अच्छा दोस्तों बल्ब का फिलामेंट जो होता है, बल्ब का फिलामेंट जो होता है किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट की बात करें, अच्छा बल्ब का फिलामेंट की बात करें दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। बल्ब का फिलामेंट की बात करें वो किसका बना होता है? तो हो जाएगा दोस्तों टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, जिसका रासायनिक प्रतीक पूछता है, बहुत बार पूछता है, उसको बोला जाता है डब्ल्यू से। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी दोस्तों रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। बल्ब के फिलामेंट टंगस्टन का रासायनिक चिन्ह होता है दोस्तों, प्रतीक होता है डब्ल्यू, और इसका मेल्टिंग पॉइंट ये होता है दोस्तों गलनांक 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोस्तों याद रखिएगा। इसका आंसर तो हमने बता दिया दोस्तों, सीसा तथा टिन। फ्यूज के तार किसका बना होता है? सीसा तथा टिन का। अच्छा दोस्तों मान लीजिए दोस्तों कपड़ा प्रेस करने वाले स्त्री में जो नाइक्रोम का किसका तार बना होता है? नाइक्रोम का तार लगा होता है, वो नाइक्रोम का तार लगा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी पूछा गया है। जितना भी यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों इसको पूछा गया है। अब दोस्तों धातु के मिश्र
जो निम्नलिखित धातु पाए जाते हैं जिनका एलॉय है, जो मिश्र धातु है, उसके बारे में पूरा डिटेल नीचे यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही है। प्रमुख मिश्र धातु और उनके संगठन। प्रमुख मिश्र धातु और उनके संगठन, जैसे दोस्तों पीतल किससे मिलकर बना है? तांबा और जस्ता का। तांबा और जस्ता का से मिलकर बना होता है पीतल। और दोस्तों ये तांबा कितना परसेंट होता है? 70% तांबा होता है। जस्ता कितना होता है? 30%। इसका उपयोग कहाँ होता है दोस्तों? ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसे बर्तन में, सजावटी वस्तुओं में पीतल का प्रयोग किया जाता है, ये मुख्य रूप से दिया गया है। बाकी अन्य भी होता है। और दोस्तों कांसा का मिश्र धातु क्या क्या है? तांबा 90% तांबा होता है, टिन होता है 10%। और इसका यूज होता है सिक्के, घंटी और मूर्तियाँ बनाने में। सिक्का, घंटी और मूर्तियाँ बनाने में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा मेंशन किया गया है। इसी तरह दोस्तों स्टेनलेस स्टील की बात करें, उसमें लोहा होता है, क्रोमियम होता है और निकिल। इसका मिश्र धातु लोहा, क्रोमियम और निकिल होता है स्टेनलेस स्टील का। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर दिया गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। जर्मन सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मन सिल्वर, जैसे दोस्तों तांबा 60%, जस्ता 20% और निकिल 20% मिलकर दोस्तों जर्मन सिल्वर का निर्माण करते हैं। इन तीनों को मिलाकर जर्मन सिल्वर बनाया जाता है। इसका उपयोग बर्तन और आभूषण बनाने में किया जाता है। और दोस्तों नीचे बात करें, अभी और है नीचे, जैसे दोस्तों सोल्डर, जो हमने ऊपर बात किया फ्यूज का तार, सेम ही इसमें भी होता है सोल्डर में। सोल्डर क्या होता है दोस्तों? शीशा और टिन का मिक्सचर होता है। शीशा और टिन का मिक्सचर होता है सोल्डर में। ये इलेक्ट्रिक तारों को जोड़ने के लिए बनाया जाता है, इसलिए दोस्तों फ्यूज का तार में इसका निर्माण किया जाता है, याद रखिएगा। रोल्ड गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तांबा, एल्युमिनियम, इन दोनों को मिलाकर रोल्ड गोल्ड बनाया जाता है। गन मेटल की बात करें दोस्तों तो तांबा, टिन और जस्ता, तांबा, टिन और जस्ता मिलाकर गन मेटल बनाया जाता है। तांबा, टिन और जस्ता मिलाकर गन मेटल बनाया जाता है। मैग्नीशियम की बात करें दोस्तों, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को मिलाकर मैग्नीशियम बनाया जाता है। ये दोस्तों सभी का सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, या फिर इसको नोट कर लीजिएगा। आप लोग देखिएगा।